अंत में काम भगवान ही आएंगे, इसलिए अंत में क्यों पुकारना, अभी से पुकार लो। बैठे तो थे 5 पति और एक से बढ़कर एक योद्धा, क्या काम आ सके? आप लोगों को भी लगता है कि मेरा बेटा साथ देगा, मेरी बेटी साथ देगी, मेरी पत्नी साथ देगी, मेरा पति साथ देगा, मेरा परिवार साथ देगा, मेरा पैसा साथ देगा। लिख के रख लो, ना पैसा साथ देगा, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना जमाना साथ देंगे, तो केवल गिरधर गोपाल साथ देंगे। इसलिए अभी से कह दो कि ये मेरे हैं। ये जमाने को तुम लिए बैठे हो, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, केवल अहंकार और अज्ञानवश तुमने इन्हें अपना मान रखा। अंतिम सच्चाई यही है। बताओ, आज तक की इतिहास में करोड़ों लोग मर गए, किन के मरने में बेटों ने क्या सपोर्ट कर लिया? बताओ। एक बेटा अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज करा सकता है, लेकिन बुढ़ापे का दर्द जो पीड़ा है, क्या वो बेटा अपने माथे ले सकता है? क्या बुढ़ापे की तकलीफ बेटी अपने माथे ले सकती है? क्या पैसा अपने माथे लेगा? अरे अच्छे पैसों से डॉक्टर खरीदे जा सकते हैं, पैसों से दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। शरीर की जो पीड़ा है वो पैसा नहीं बांटेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए काम आएंगे केवल भगवान एक टेर रघुनाथ की। प्रभु आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही जो करेंगे। इसलिए बाद में समर्पण करो, अभी से करके चलो। और मैं आपको समझाऊं, बेटों के साथ रहना बुरा नहीं है, पत्नी पति, बेटा बेटी, परिवार रिश्ते में रहना बुरा नहीं है, लेकिन ये कहना कि यही मेरे हैं, ये बात गलत। यही आपके हैं, ऐसा बिल्कुल गलत। एक दिन आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाएगा, यही इस धरती की कड़वी सच्चाई है। एक दिन आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी भगवान के घर, एक दिन पति आपको छोड़ के चला जाएगा। क्यों जी, जाएंगे कि नहीं? फिर आज आप दोनों पति पत्नी साथ में हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि तुम दोनों में से एक कभी चला जाएगा। चाहे पत्नी जाए पहले, चाहे पति जाए पहले, तुम दोनों में से एक को एक दिन अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से अभ्यास शुरू कर दो। एक दिन तुम्हारा बेटा पत्नी को लेकर चला जाएगा दूसरे शहर, दूसरी जगह। अभी से ये अंदर ठान लो, बना लो सिस्टम कि हाँ हमें एक दिन अलग होना। पहले से हम तैयार रहते हैं ना उस चीज के लिए, तो जरा पीड़ा कम होती है, दर्द तैयारी रहती है ना। और अचानक वो हो जाए तो ज्यादा कष्टदायी होता। एक मैया मेरे पास आई, महाराज मेरा बेटा चला गया। मैंने मैया से सवाल किया, मैया क्या आपको पता नहीं था कि आपका बेटा एक दिन जाएगा? मैया बोली, पता तो था महाराज, पर मेरे से पहले क्यों चला गया? मैंने कहा, माँ इस क्यों का उत्तर केवल विधाता जानते हैं। ये उनकी खेती है, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, ये ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उसके विधान को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जाना है, हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए परेशान। उस विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम्हारे रोने से क्या होगा? इसलिए कमर कस के रखो। ये संसार किसी का संगी नहीं बना, ये संसार किसी का साथी नहीं बना। संगी साथी तो केवल तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप है। केवल भगवान धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल ईश्वर हमारा साथ देते हैं। इसलिए जब वही मेरे संगी साथी हैं, तो क्यों मैं उनसे ना स्नेह करूं, क्यों ना उनसे लाड़ लड़ाऊं, क्यों ना उनसे रिश्ता बनाऊं। मैं व्यवहार आपसे करूं,
संबंध भी आपसे रखूं, भाई का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, जिस स्थिति पे आप लोग हो, परंतु प्रेम केवल भगवान से रहे। यही परिणाम हुआ महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन ने राज्य को, सत्ता को, पैसा को चुना, जबकि अर्जुन ने सबको ना चुनकर केवल कृष्ण को चुना। जो भगवान को चुनता है, धन दौलत उसके पीछे चलते हैं, और आप भगवान को छोड़कर धन दौलत के पीछे भागोगे तो ना घर मिलेगा, ना घाट मिलेगा, ना घर के रहोगे ना घाट। किस लिए? पैसे के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भगवान के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे भागने लग जाएगा, और आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आगे आगे भागेगा, भागते रहो, कभी पकड़ में नहीं आएगा, कभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। याद रख, सिकंदर मीन्स सिकंदर, दुनिया को जीतने वाला वो सिकंदर, क्या उसे शांति मिली? वो ले गया कौड़ी भर, रत्ती भर। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। और तुम भी अपने हाथ भरने में लगे हो, देखते हैं कि तुम कितना लेके जाते हो। सिकंदर तो कुछ नहीं ले गया, तुम देखते हैं तुम बहुत भर रहे हो, देखते हैं कितना लेके जाते हो। कफन में जेब होते नहीं है, वैसे आप लोग चाहो तो अलग से बनवा सकते हो। इसलिए हमें अर्जुन बनना है, और अर्जुन ने किसे चुना? दुर्योधन ने। भगवान कृष्ण ने कहा था, दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे भगवान कि पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध नहीं होगा। पर दुर्योधन इतना दुष्ट था कि भगवान की बातें वो सुना नहीं, समझा नहीं, और पकड़ने दौड़ा, मारने दौड़ा। भगवान ने चाहा था शांति से काम हो जाए, शांति उसे अच्छी नहीं लगी, और महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, मुझे बताएगा कोई? आप मैया आप बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैया आप बताओ क्यों हुआ? आप बताओ, मैया आप बताओ क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अधिक लोभ था। किसे? लोभ किसे था? किसे? दुर्योधन को। कितना लोभ था? खुद का राजा हस्तिनापुर, खुद का राज्य कौन था? उनका राज्य कौन था? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर वर्तमान में जैसे मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली का सटा हुआ, वो हस्तिनापुर, आज भी वहां पर किला है। तो हस्तिनापुर के राजा ऑलरेडी धृतराष्ट्र थे, मतलब वो दुर्योधन का ही राज्य था। परंतु वह अपने इस राज्य से संतुष्ट नहीं था। उसने जुआ खेलकर पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी कब्जा कर लिया, और ये शर्त रखी गई कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया कौरवों ने तो मैं उनका राज्य जैसा का तैसा लौटा दूंगा। पर जब वो आए मांगा तो उनका राज्य देने से दुर्योधन ने मना कर दिया। मतलब खुद की संपत्ति भरपूर है, इसके बाद भी दूसरों का हड़पना है, और जो दूसरों की संपत्ति पर नियत रखता है उसका सर्वनाश होता है। दुर्योधन इसका सबूत है। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें जितना दिया उतना रखो। दूसरों की संपत्ति हड़प के तुमको क्या लगता है अपने? आजकल ना भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन दबा लेता है, और छोटा बड़े की दबा लेता। कोई सीधा साधा तो उसकी दबा लिया, 1-2 पेट दबा लिया, उसका खेत कब्जा कर लिया। उसको लगता है इससे हमारे बच्चे बड़े आदमी हो जाएंगे, हम बड़े आदमी। अरे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दूसरों का हक ना खाना कभी।
कान खोलकर सुन लेना, दूसरों का हक, दूसरों का अधिकार कभी ना लेना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारा है। अब नियत ना रखो किसी दूसरे की संपत्ति पर। अरे दूसरे का धन माटी समझो, अपनी मेहनत अपने पसीने के बल पे कमा लो ना। कौन रोक रहा है? रास्ता सबके लिए खुले, कमा लो, करोड़पति अरबपति बन जाओ, कोई रोकने वाला है? अपने बल पर